शाम का आसमान काले बादलों से ढक चुका था। झुग्गी बस्ती की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में कीचड़ भरा हुआ था और टीन की छतों पर गिरती बारिश की बूंदें ऐसे बज रही थी जैसे कोई बेचैन ढोलक लगातार बजा रहा हो। हवा में नमी के साथ एक अजीब सी घबराहट घुली हुई थी। दूर कहीं बिजली कड़कती और पल भर के लिए पूरी बस्ती नीली रोशनी में नहा जाती, फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता। ये वही बस्ती थी जहां लोग हर दिन जिंदगी से जंग लड़ते थे। कोई रिक्शा चलाता था, कोई मजदूरी करता था, कोई घरों में बर्तन मांजता था। टपकती छतों और टूटी दीवारों के बीच भी यहां हंसी थी, अपनापन था और एक दूसरे के लिए खड़े रहने की आदत थी। इन्हीं झोपड़ियों के बीच एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी जिसकी दीवारों पर प्लास्टिक की चादरें टंगी थी। अंदर मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी लक्ष्मी भीगती लकड़ियों को सुलगाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गर्माहट और हिम्मत थी। गरीबी ने उसके जीवन को कठिन जरूर बना दिया था, मगर उसके दिल को कभी छोटा नहीं कर पाई। लक्ष्मी उन लोगों में से थी जो अपना दर्द भूलकर दूसरों के लिए खड़ी हो जाती है। बस्ती में कोई बीमार पड़ जाए तो सबसे पहले वही दौड़ कर जाती। किसी के घर में राशन खत्म हो जाए तो अपने हिस्से की रोटी बांट देती। उसी वक्त झोपड़ी के बाहर से एक छोटी सी आवाज आई, लक्ष्मी दीदी। लक्ष्मी ने बाहर झांका। बारिश में भीगती हुई 7 साल की मुन्नी खड़ी थी। उसके छोटे छोटे पैर कीचड़ में सने हुए थे और आंखों में हल्की सी घबराहट थी। लक्ष्मी तुरंत उठी और उसे अंदर खींच लिया। अरे पगली, इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों घूम रही है? मुन्नी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। दीदी, मुझे डर लग रहा था। बिजली बहुत जोर से चमक रही है। लक्ष्मी हल्का सा मुस्कुराई। उसने मुन्नी के बालों से पानी झाड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। हवा झोपड़ियों को हिलाने लगी थी। टीन की छतें कांप रही थी। बस्ती की गली में शांति काकी अपनी पुरानी छतरी पकड़े धीरे धीरे चल रही थी। उनका झुर्रियों भरा चेहरा चिंता से भरा था। वे जोर से आवाज लगाती जा रही थी, सब लोग ध्यान रखना, नाले का पानी बहुत तेज बढ़ रहा है। अगर बारिश ऐसे ही रही तो रात खराब हो सकती है। कुछ लोग उनकी बात सुनकर घबराए, लेकिन कुछ ने इसे हर साल की तरह सामान्य मान लिया। राजू पास की दुकान के शेड के नीचे खड़ा हंसते हुए बोला, अरे काकी, आप तो हर बारिश में यही कहती हो। कुछ नहीं होगा, 2 घंटे में पानी रुक जाएगा। शांति काकी ने गंभीर नजरों से आसमान की तरफ देखा। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। नहीं बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, इस बार बादल कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। उधर लक्ष्मी अपनी झोपड़ी की छत पर रखी ईंटों को ठीक कर रही थी ताकि तेज हवा से टीन उड़ न जाए। हर झोंके के साथ उसकी झोपड़ी कांप जाती थी। दीवारों के किनारों से पानी टपकने लगा था। मुन्नी चुपचाप कोने में बैठी थी। अचानक तेज बिजली चमकी और जोरदार गरज हुई। मुन्नी घबराकर लक्ष्मी से लिपट गई। लक्ष्मी ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। लेकिन उसी पल दूर से पानी के तेज बहाव की आवाज आने लगी। नाले का पानी उफनने लगा था। बस्ती की गलियों में धीरे धीरे पानी भरने लगा, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक। लोग अपने घरों से बाहर झांकने लगे। कुछ ने सामान ऊपर रखने की कोशिश शुरू कर दी। बच्चों की घबराई हुई आवाजें हवा में घुलने लगी। लक्ष्मी ने झोपड़ी के दरवाजे से बाहर देखा। बारिश अब मानो आसमान से नहीं, सीधे धरती पर टूट रही थी। और उसी क्षण उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। ऐसा लगा जैसे ये रात सिर्फ बारिश की नहीं, किसी बड़े इम्तिहान की शुरुआत होने वाली है।